देखिए, मैं तो काफ़ी समय से सेक्रेटरीट से ही विभाग का काम देखता हूँ और कल मुझे शिकायत प्राप्त हुई दोनों वाइस चेयरमैन साहब की। और क्योंकि अगर कोई जनरल आदमी आके कहता है तो अलग बात है, जब दोनों वाइस चेयरमैन की चिट्ठी एक साथ आई तो मुझे लगा कि खुद जाकर देख लेना चाहिए। जब खुद जाकर देखा, देखिए अनधिकृत लॉन में कुर्सियाँ तो ये पहले भी लगा देते थे, छोटे छोटे बॉक्सेस गैलरी में छोटे छोटे बनाते थे, लेकिन इस बार तो एक नई चीज़ देखने को मिली कि फाउंडेशन भर के, नीचे गड्ढे खोद के फाउंडेशन भर के पीसीसी के, उनके ऊपर पिलर खड़े किए गए, ईंटों की चुनाई हुई, 2.5 इंच की पीसीसी करी गई, उनके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर डेवलप कर दिया गया। और गार्डन के अंदर तो वो तो पूर्व में भी उल्लंघन होता था, कोई बात नहीं, खेल प्रेमियों के लिए हम कुछ चीज़ें की अनदेखी कर सकते हैं क्योंकि खेलों का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आनंद मिलना चाहिए। लेकिन इस बार ये बॉक्स में पूरा 75% जो है गैलरी कवर कर दी, तो उनका राजस्थान रॉयल्स जो है उनका लालच बढ़ता ही जा रहा है। ये भूख कहाँ जाएगी मुझे पता नहीं, कल को तो ये दफ्तरों में भी शायद दीवार तोड़ा के ये व्यवस्था कर देंगे कि छोड़ो विभाग को। तो इस समय इसके खिलाफ कार्रवाई करनी बहुत ज़रूरी है। प्रावधान है, जरूरी नहीं है कि इन स्ट्रक्चर्स को तोड़ा जाए। प्रावधान ये है कि वो परमिशन ले विभाग से। स्टेडियम विभाग की संपत्ति है, जनता की संपत्ति है, तो जनता की संपत्ति पर एक राजस्थान रॉयल्स नामक पैसे वाला व्यक्ति, उसको हम कब्जा करने और परमानेंट स्ट्रक्चर देकर खुद पैसा कमाएं और उसका कोई हिस्सा जनता के काम में नहीं आए। हमको पब्लिक ने वोट देकर यहाँ पर जिताकर सरकार बनाकर इसीलिए जनता की संपत्ति की ही तो रक्षा करने के लिए भेजा है। और हमारा काम क्या है? तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि यदि वो इस्तेमाल भी करना चाहते हैं तो उसका प्रॉपर वो पैसा सरकार में जमा कराएं और सरकार उसको जनता के भले के कामों में इस्तेमाल करे। प्रावधान है, पर इतने घमंड में, पता नहीं किस चीज़ का घमंड है, वो घमंड ही नहीं टूट रहा है, वो तो किसी को कुछ समझ नहीं रहे। अगर विभाग के मंत्री को राजस्थान रॉयल्स वाला कुछ नहीं समझ रहा है तो जनता की संपत्ति पे कब्जा करने में उसको कितना टाइम लगेगा? गेट से आए, मंत्री की गाड़ी रोकी गई, काउंसिल सेक्रेटरी की गाड़ी रोकी गई, पत्रकारों को रोका गया, बहुत सारे कर्मचारियों को रोका गया। अब स्पेशल व्यवस्था करके सबके पासेस बना के कर्मचारियों को अंदर बुलाया जा रहा है कि अरे भैया, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर वहाँ खड़े कर दिए हैं 6.5 फुट के। तो ये गुंडागर्दी का माहौल जो है हम पुलिस को भी लिख रहे हैं कि यार इस प्रकार से कार्यालय में काम को रात को 12 बजे तक भी कर सकता है। कार्यालय में काम करने की कोई वो थोड़ी, छुट्टी वाले दिन भी अपने कार्यालय खोलकर काम कर सकता है। ऐसी थोड़ी कोई बात है, कार्यालय है तो जनता का काम करने के लिए है और वही होगा। तो निश्चित रूप से अभी अधिकारियों के साथ में बैठेंगे और जितनी अनियमितताएं करी हैं उन अनियमितता को कानून के तहत क्या कार्रवाई होनी चाहिए वो चर्चा करके कार्रवाई के निर्देश देंगे और वो आप लोगों के साथ में हम साझा करेंगे। जी, प्राइम फेशिया अतिक्रमण आपको नजर आ रहा है? पूरी तरीके से परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि यदि फाउंडेशन भरने को, चुनाई करने को, पीसीसी करने को, पिलर खड़ा करके स्ट्रक्चर खड़ा कर देने को अगर परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे तो भाई अब विदाउट जो नॉन परमानेंट है वो तो स्टेज लगा कर कुर्सियाँ लगा रखी है, जो धरती के ऊपर लगा रखी है, बिल्कुल फाउंडेशन भर के जब खड़े कर दिए, पिलर खड़े कर दिए और उसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़े कर दिए थे तो परमानेंट की श्रेणी में आता है। तो विभाग के अधिकारियों ने कहा मेरे को, मैंने उनसे पूछा कि भैया आप बताइए ये परमानेंट की श्रेणी में आता है नहीं आता है? आप थे वहाँ पर? विभाग के अधिकारियों ने कहा नहीं साहब ये तो प्योर परमानेंट है। फाउंडेशन भर दिया, चुनाई कर दी, पीसीसी कर दी, पिलर्स खड़े कर दिए, तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से यदि वो परमिशन ले लेते हैं, अभी भी हम किसी के खेल में कोई खलल नहीं डालना चाहते, हम तो चाहते हैं, हम तो खुद खेल प्रेमी हैं, खुद खिलाड़ी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के लोगों को खेल देखने का मौका मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ खुशी मिले, वो यहाँ पर पटाखे फोड़ें, नाचें, गाएं, चेयर करें, खुशी के वातावरण से जाएं। और जो इन्वेस्टर्स हैं जो इस आयोजन के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ से लेकर जाएं, हम उसके खिलाफ नहीं, लेकिन जनता की संपत्ति को अवैध इस्तेमाल करना और जनता को उसका कोई शेयर भी नहीं देना, ये राजस्थान रॉयल्स की बहुत बड़ी हिम्मत है और जुर्रत है। तो ये आगे तो फिर बढ़ती जाएगी, अभी तो थोड़ा सा हुआ है, मान लीजिए कल को छत से लेकर गैलरी से लेकर कल को तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ बताइए आप क्या कह रहे हैं सर? सर मेरा ये सवाल है क्योंकि आपकी इसी बात से रिलेटेड है, आपने कहा जनता के लिए और राजस्थान रॉयल्स इसी के अंदर जब यहाँ मैच होते हैं तो इसी जो जनता यहाँ पर जो मैच देखने आती है उनसे एक पानी की बोतल जो 10 रुपये की होती है उसको 4 रुपये की लेती है और एक समोसा जो 5 रुपये का होता है वो 50 रुपये का बिकता है।
तो ये जो है पूरी तरह से कॉमर्शलाइज जो चीज़ें हैं MRP से भी ज़्यादा यहाँ पर बेची जाती हैं लोगों को जिस तरीके से यहाँ बताया जाता है, क्या आप उसको भी ठीक मानते हैं, गलत मानते हैं? उस पर देखिए, अभी इस प्रकार की कोई शिकायत मेरे पास में नहीं आई है। यदि इस प्रकार की कोई शिकायत आएगी तो उसकी जांच होगी और जांच में नियमानुसार कार्रवाई होगी। अभी तक कल शिकायत आई कि परमानेंट स्ट्रक्चर खड़े किए गए हैं, कार्यालय के अंदर गैलरी पे कब्जा कर लिया गया, लोगों को आने जाने में समस्या हो रही है, गेट पर बड़े बड़े बाउंसर लगाकर रोके जा रहे हैं। तो वो तो मुझे सामने देखेगी, जब मेरी गाड़ी रोक दी फिर बचा क्या है। तो उसलिए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया। सर, कल मुख्य खेल अधिकारी और अब से कुछ देर पहले खेल परिषद की जो चेयरमैन उन्होंने बयान दिया है कि खेल मंत्री को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है, खेल परिषद अपना काम अपने हिसाब से कर लेगा। कोई बात नहीं, उनका ये कहना है तो ये आप उनसे पूछिए क्यों कहा, क्योंकि शिकायत मुझे जितनी शिकायत प्राप्त हुई उसके ऊपर तो कार्रवाई मैं करूँगा। मुख्य खेल अधिकारी ने बयान कोई बात नहीं, अब अधिकारियों की इस राज्य में इतनी हिम्मत हो गई कि मंत्री के सामने अधिकारी स्टैंड ले रहे हैं जब मंत्री खुद साइट पर है और एक ही अधिकारी बोल रहे हैं। अधिकारियों की भाई कानून तोड़ने वालों के साथ खड़े हो रहे हैं, तो ये बताता है कि स्थिति परिस्थिति क्या है। अनुशासनहीनता है, दायरा तो अनुशासनहीनता का ही है। तो क्या एमएलए पति होने का फायदा मिलेगा उनको? नहीं, आप इस प्रकार के कोई देखो उलझे हुए सवाल मत करें। हम, हमारी पार्टी में कोई विवाद नहीं है, सब एक हैं, सारे एमएलए हमारे एक हैं और हम चुनावी साल में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं करेंगे। हम सब आपस में एकजुट रहेंगे और एकजुट होकर 2023 का जो मिशन है, राहुल गांधी जी का भी मिशन है, सोनिया गांधी जी का भी मिशन है, खड़गे साहब का भी मिशन है और विशेषकर अशोक गहलोत जी को जो इस बार मिशन में 2023 में जनता का आशीर्वाद उनकी योजनाओं की वजह से और उनकी योजनाओं को लेकर हम चुनाव में जाने वाले हैं। इस मिशन में किसी भी प्रकार की हम आपस में फूट डालकर किसी को मौका नहीं देंगे कि वो कांग्रेस के अंदर फूट की बात करे। हम मजबूती से सारे एक साथ जाएंगे। जो हमारे हैं वो तो हमारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, घर का बच्चा होता है तो गोदी में बैठ के टॉयलेट भी कर देता है, उसको कोई लताड़ा थोड़ी जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे घर परिवार में सब चीज़ें होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं।